जय सिया राम। बोलो श्री राम जय राम। 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 जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए श्री गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए बाबा सुखराम दास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए सब भक्तन की जय जयकार हो। बोलिए अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री पथरी धाम की जय जयकार हो। बोलिए खेरप सरकार की जय जयकार हो। परम पूज बाबा सुखराम दास जी महाराज गीता महारानी के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहते हैं कि भैया अब पराभक्ति का फल सुने। पराभक्ति किसका फल? पराभक्ति का फल सुने। बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि उस पराभक्ति से मेरे को, मैं जितना हूं और जो हूं इसको तत्व से जान लेता है तथा मेरे को तत्व से जानकर फिर तत्काल मेरे में प्रविष्ट हो जाता है। बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि भक्त्या माँ भव जानाति या बान्यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। उस पराभक्ति से मेरे को, मैं जितना हूं और जो हूं इसको तत्व से जान लेता है तथा मेरे को तत्व से जानकर फिर तत्काल मेरे में प्रविष्ट हो जाता है। भक्त्या माँ भव जानाति। भगवान कहते हैं अर्जुन, जब परमात्म तत्व में आकर्षण अनुराग हो जाता है तब साधक स्वयं उस परमात्मा यानी परमात्मा के सर्वदा समर्पित हो जाता है। बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि भगवान ने कहा कि अर्जुन उस तत्व से अभिन्न हो जाता है, फिर उसका अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता, अर्थात उसके अहम भाव का अति सूक्ष्म अंश भी फिर नहीं रहता है। बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि हे महात्माओं, इसलिए उसको प्रेम स्वरूपा प्रेमा भक्ति प्राप्ति हो जाती है। कौन सी भक्ति? प्रेम स्वरूपा प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है। उस भक्ति से परमात्म तत्व का वास्तविक बोध हमें हो जाता है। ब्रह्मभूत अवस्था हो जाने पर संसार के संबंध का तो सर्वथा त्याग हो जाता है। बाबा सुखराम दास जी कहते हैं पर मैं ब्रह्म हूं, मैं शांत हूं, मैं निर्विकार हूं, ऐसा सूक्ष्म अहम भाव रह जाता है। यह अहम भाव जब तक रहता है भैया तब तक परिच्छिन्नता और पराधीनता रहती है, तब तक यह भाव रहता है। कारण कि यह अहम भाव प्रकृति का कार्य है। किसका कार्य है? प्रकृति का। और प्रकृति पर है, इसलिए पराधीनता रहती है। परमात्मा की तरफ आकृष्ट होने से, पराभक्ति होने से ही यह असंभव मिटता है। इस अहम भाव के सर्वदा मिटने से ही तत्व का वास्तविक हमें बोध हो जाता है। किसका बोध? तत्व का। यावान परम पूज्य बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन को समग्र रूप सुनने की आज्ञा दी कि मेरे में जिसका मन आसक्त हो गया है, जिसको मेरा ही आश्रय है, हे अर्जुन, वह अनन्य भाव से मेरे साथ दृढ़ता पूर्वक संबंध रखते हुए मेरे जिस समग्र रूप को जान लेता है उसको तुम सुनो। यही बात भगवान ने 7वें अध्याय के अंत में कही कि जरा और मरण से मुक्त पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर यत्न प्रयत्न करते हैं अर्जुन, वे ब्रह्म संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण कर्म को अर्थात संपूर्ण निर्गुण विषय को जान लेते हैं।
बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि भगवान ने कहा कि अर्जुन और अभिभूत अधिदेव और अभियज्ञ के सहित मुझको अर्थात संपूर्ण सगुण विषय को जान लेते हैं। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि भगवान ने कहा कि अर्जुन इस प्रकार निर्गुण और सगुण के सिवाय राम कृष्ण शिव गणेश शक्ति सूर्य आदि अनेक रूपों में प्रकट होकर के परमात्मा लीला करते हैं। कभी राम का स्वरूप रखते हैं, कभी शिव का स्वरूप रखते हैं, कभी कृष्ण का स्वरूप रखते हैं और कभी गणेश का स्वरूप रखते हैं, कभी शक्ति का, कभी सूर्य का। अनेक रूपों में परमात्मा आकर के प्रकट होता है और लीला करते हैं। उनको भी जान लेना, यही पराभक्ति से यावान अर्थात समग्र रूप को जानना है। प्रेम भगत जल बिन रघुराई, अभियंतर मल कभऊ न जाई। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं यक्षास्मि तत्वतः, वे ही परमात्मा अनेक रूपों में, अनेक आकृतियों में, अनेक शक्तियों को साथ लेकर के अनेक कार्य करने के लिए बार बार प्रकट होते हैं। और वे ही परमात्मा अनेक संप्रदायों में अपनी अपनी भावना के अनुसार अनेक इष्ट देवों के रूप में कहे जाते हैं। वास्तव में परमात्मा एक ही है। इस प्रकार मैं जो हूं, भगवान कहते अर्जुन इसे तत्व से जान लेना। ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा विस्ते तदंतरम, ऐसा मुझे तत्व से जानकर हे अर्जुन तत्काल मेरे में प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात मेरे साथ भिन्नता का जो भाव था वह सर्वदा मिट जाता है। भगवान कहते हैं अर्जुन तत्व से जानने पर उसमें जो अनजानपना था, पहले तत्व के ना जानने से पहले जो अनजानपना था वह सर्वदा मिट जाता है। जब हम तत्व को जान लेते हैं तब वह अनजानपना हमारा सर्वदा मिट जाता है और वह उस तत्व में प्रविष्ट हो जाता है। यही पूर्णता है, इसी में मनुष्य जन्म की सार्थकता है। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि इसमें एक विशेष बात है। विशेष बात क्या है कि जीव का परमात्मा में प्रेम, रति, प्रीति या आकर्षण सुता है, परंतु जब यह जीव प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है तब वह परमात्मा से विमुख हो जाता है और उसका संसार में आकर्षण हो जाता है। यह आकर्षण ही वासना, स्पृहा, कामना, आशा, तृष्णा आदि नामों से कहा जाता है। परम पूज्य बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि हे संत महात्माओं, इस कामना आदि का जो विषय प्रकृति जन पदार्थ है वह क्षण भंगुर और परिवर्तनशील है तथा यह जीवात्मा स्वयं नित्य और अपरिवर्तनशील है। बाबा सुखरामदास जी महाराज गीता महारानी के 18वें अध्याय के इस 55वें श्लोक में कहते हैं कि भैया ऐसा होते हुए भी प्रकृति के साथ तादात्म्य होने से यह परिवर्तनशील में आकृष्ट हो जाती है। इससे इसको मिलता तो कुछ नहीं पर कुछ मिलेगा। इस भ्रम वासना के कारण यह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ महान दुख पाता रहता है जीव। इससे छूटने के लिए भगवान ने योग बताया है। वह योग जड़ता से संबंध विच्छेद करके परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव करा देता है। कौन सा योग? गीता में मुख्य रूप से 3 योग कहे गए हैं। कौन कौन? कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। 3 योग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इन तीनों पर विचार किया जाए, बाबा सुखरामदास जी कहते हैं तो भगवान का प्रेम तीनों ही योगों में है। चाहे कर्मयोगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो और चाहे भक्ति योगी हो, भगवान का प्रेम तीनों योगों में है। कर्म योग में जिसको कर्तव्य रत कहते हैं, अर्थात वह रत कर्तव्य में होती है। स्वये स्वये कर्मण हृताः 18वें अध्याय का 45वां श्लोक कहता है कि हे महात्माओं, कर्म योग की यह रति अंत में आत्मरति में परिणत हो जाती है। गीता महारानी के 2 अध्याय के 55वां श्लोक और 3 अध्याय का 17वां श्लोक। और कहते हैं कि जिस कर्मयोग के भक्ति से संस्कार हैं, जिस कर्मयोगी के भक्ति के संस्कार हैं, उसकी यह रति भगवती
में परिणत हो जाती है, भगवत प्राप्त में परिणत हो जाती है। जिस कर्मयोगी के संस्कार भक्ति के हैं, भगवान की भक्ति करता है वो। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं महाराज, ज्ञान योग में उसी प्रेम को आत्मरत कहते हैं, अर्थात वह रति स्वरूप में होती है। यो अंतः सुको अंतरा रामाहा, 5वें अध्याय का 24वां श्लोक कहता है। और भक्ति योग में उसी प्रेम को भगवत धृति कहते हैं, अर्थात वह रति भगवान में होती है। तो स्यंति चा रमंती चा, तो स्यंति चा रमंती चा, 10वें अध्याय का 9वां श्लोक कहता है। इस प्रकार इन तीनों योगों में रति होने पर भी गीता में भगवत धृति भी विशेष रूप से महिमा गाई गई है महाराज। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि तपस्वी हो, ज्ञानी हो और कर्मी, इन तीनों से भी योगी समता वाला श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? समता वाला, जिसकी दृष्टि सबके लिए सम हो, वो तीनों से श्रेष्ठ है। गीता महारानी के 6वें अध्याय का 46वां श्लोक ने यह कहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जड़ता से संबंध रखते हुए बड़ा भारी तप करने पर, बहुत से शास्त्रों का अनेक प्रकार का ज्ञान संपादन करने पर और यज्ञ दान तीर्थ आदि के बड़े बड़े अनुष्ठान करने पर जो कुछ प्राप्त होता है वह सब अनित्य ही होता है। कैसा होता है? अनित्य होता है। पर योगी को नित्य तत्व की प्राप्ति होती है। योगी को किसकी प्राप्ति होती है? नित्य तत्व की। अतः तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों से योगी श्रेष्ठ है। इस प्रकार के कर्मयोगी, ज्ञान योगी, हठ योगी, लय योगी आदि सब योगियों में भी भगवान ने भक्ति योगी को सबश्रेष्ठ बताया है। किसको? भक्ति योगी को, जो भगवान की भक्ति करता है वो सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार के कर्मयोगी, ज्ञान योगी, हठ योगी, लय योगी आदि सब योगियों में भी भगवान ने भक्त योगी को सर्वश्रेष्ठ बताया है, अच्छा बताया है। गीता के 6वें अध्याय का 47वां श्लोक है। सांख्य योगी भी पराभक्ति के द्वारा उस समग्र रूप को जान लेता है। किसको जान लेता है? समग्र रूप को। किसके द्वारा? पराभक्ति के द्वारा। उसी समग्र रूप का वर्णन यहाँ यावान पद से हुआ है। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं, भैया इस प्रकरण के आरंभ में अंतःकरण की शुद्ध रूप सिद्ध को प्राप्त हुआ साधक जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है यह कहने की प्रतिज्ञा की और बताया कि ध्यान योग के परायण होने से वह वैराग को प्राप्त होता है। ये भगवान ने अर्जुन को बताया है। वैराग से अहंकार आदि का त्याग करके ममता रहित होकर शांत होता है, फिर तब वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। फिर बनता है जब शांत हो जाता है बिल्कुल, तब ब्रह्म प्राप्ति का वो पात्र बनता है। पात्र होते ही उसकी ब्रह्मभूत अवस्था हो जाती है। ब्रह्मभूत अवस्था होने पर संसार के संबंध से जो राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि द्वंद्व होते थे ना, वे सर्वदा मिट जाते हैं। तो वह संपूर्ण प्राणियों में सम हो जाता है। सम होने पर पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि हे संत महात्माओं, वह पराभक्ति ही वास्तविक को प्रीति है। वास्तविक प्रीति, वास्तविक प्रेम क्या है भगवान से? पराभक्ति। उस प्रीति से परमात्मा के समग्र रूप का हमें बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। बोध होते ही उस तत्व में प्रवेश हो जाता है। विस्ते तदंतरम, बाबा सुखरामदास जी कहते हैं, विस्ते तदंतरम, अनन्य भक्ति से जो मनुष्य भगवान को, बाबा सुखरामदास जी महाराज कहते हैं, तत्व से जान ले सकता है, उसमें प्रविष्ट हो सकता है और उसके दर्शन भी कर सकता है। गीता महारानी के 11वें अध्याय का 54वां श्लोक कहता है कि परंतु सांख्य योगी भगवान को तत्व से जानकर उसमें प्रविष्ट तो होता है, पर भगवान उसको दर्शन देने में बाध्य नहीं होते, कारण कि उसकी साधना पहले से ही विवेक प्रधान रही है। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि भैया इसलिए उसको दर्शन की इच्छा नहीं होती। दर्शन न होने पर भी उसमें कोई कमी नहीं रहती, अतः कभी कमी माननी नहीं भी चाहिए। यहाँ उस तत्व में प्रविष्ट हो जाना ही अनिर्वचनीय प्रेम की प्राप्ति है। इसी प्रेम को नारद भक्ति सूत्र में प्रतिक्षण वर्धमान कहा है। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि भैया इस प्रेम में सर्वथा
पूर्णता हो जाती है, अर्थात उसके लिए करना, जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता। इसलिए ना करने का राग रहता है, ना जानने की जिज्ञासा रहती है, ना जीने की आशा रहती है, ना मरने का डर रहता है और ना पाने का लालच ही रहता है। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि हे संत महात्माओं, जब तक भगवान में पराभक्ति अर्थात परम प्रेम नहीं होता, तब तक ब्रह्मभूत अवस्था में भी मैं ब्रह्म हूँ यह सूक्ष्म अहंकार रहता है। जब तक लेश मात्र भी अहंकार रहता है, बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि हे संत महात्माओं, तब तक परछिन्नता का अत्यंत अभाव नहीं होता। परंतु मैं ब्रह्म हूँ यह सूक्ष्म अहम भाव तब तक जन्म मरण का कारण नहीं बनता, जब तक उसमें प्रकृति जन गुणों का संग नहीं होता। क्योंकि गुणों का संग होने से ही बंधन होता है। कारणम गुण संगोसस्य सदा सद्धो निर्जन्मा सुगीता महारानी के 13वें अध्याय का 21वां श्लोक कहता है। उदाहरण है कि जैसे गाढ़ नींद से जगने पर साधारण मनुष्य मात्र को सबसे पहले यह अनुभव होता है कि मैं हूं। गहरी नींद में सो रहा हो और जागेगा मनुष्य तो सर्वप्रथम उसे यह अनुभव होगा कि मैं हूं। ऐसा अनुभव होते ही जब नाम रूप देश काल जाति आदि के साथ स्वयं का संबंध जुड़ जाता है, बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि तब मैं हूं या अहम भाव शुभ अशुभ कर्मों का कारण बन जाता है, जिससे जन्म मरण का चक्कर चल पड़ता है। परंतु जो ऊंचे दर्जे का साधक होता है, अर्थात जिसकी निरंतर ब्रह्मभूत अवस्था रहती है, बाबा सुखरामदास जी कहते हैं उसके सात्विक ज्ञान 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में सब जगह ही अपने स्वरूप का बोध रहता है। परंतु जब तक साधक का सतोगुण के साथ संबंध रहता है, तब तक नींद से जागने पर तत्काल मैं ब्रह्म हूँ अथवा सब कुछ एक परमात्मा ही है, ऐसी वृत्ति पकड़ी जाती है और मालूम होता है कि नींद में वह वृत्ति छूट गई थी, मानो उसकी भूल हो गई थी और अब पीछे उस तत्व की जागृति हो गई है। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि स्मृति आ गई, याद आ गई। गुणातीत हो जाने पर अर्थात गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर भी स्मृति और स्मृति ऐसी तो अवस्थाएं नहीं होती। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि अर्थात नींद में भूल हो गई और अब स्मृति आ गई, ऐसा अनुभव नहीं होता। प्रत्युत नींद तो केवल अंतःकरण में आई थी। कहाँ आई थी? हमारे अंतःकरण में आई थी, अपने में नहीं। अपना स्वरूप तो ज्यों का त्यों है और ज्यों का त्यों रहा, ऐसा अनुभव रहता है। इसका तात्पर्य यह हुआ, बाबा सुखरामदास जी कहते हैं हे संत महात्माओं कि निंद्रा का आना और उससे जगना ये दोनों प्रकृति में ही है, हम में नहीं है, ऐसा उसका स्पष्ट अनुभव रहता है। इसी अवस्था को 14वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि प्रकाश अर्थात नींद से जगना अर्थात मोह अर्थात नींद का आना, इन दोनों से गुणातीत पुरुष के किंचित मात्र भी राग द्वेष नहीं होते हैं। आज की कथा का समापन कल की कथा में सुनेंगे। गीता महारानी के 18वें अध्याय का 56वां श्लोक। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आंसू से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण होवे दास की, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय जयकार हो। बोलिए गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए बाबा सुखरामदास जी महाराज की जय जयकार हो।
बोलिए परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए खेराप सरकार की जय जयकार हो। बोलिए पथरी धाम की जय जयकार हो। बोलिए अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। हरिओम शांति शांति शांति। हरिओम शांति शांति।